हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैनेजमेंट मंत्रा। आई एम डॉक्टर बरखा गुप्ता। कैसे हैं आप सब? जैसा आज का जो वीडियो है ये बेसिकली उन सभी लेडीज के लिए है जो बेसिकली हाउस वाइफ है और या फिर वो एक छोटे बच्चे की माँ है और अपने सपने वो पूरा करना चाहती है। तो बात ये होती है कि कैसे हम पढ़ाई के लिए समय निकालें, कैसे हम अपने उन सपनों को पूरा करें। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा टारगेट हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं सभी से यही कहूंगी कि जब तक आप किसी रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो रहे हो उसके पहले अपना ये जो टारगेट है एंटी यूजीसी नेट का, इसको जरूर कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद रास्ते थोड़े से टिपिकल होते हैं लेकिन खत्म नहीं होते हैं। तो अगर आप एक हाउस वाइफ है और फिर आपने सोचा है कि मुझे अपनी पढ़ाई करनी है, थोड़ा सा कुछ तैयारी करनी है, या फिर आपका एक छोटा कोई बेबी है और आप चाहते हैं अपने उस टारगेट को कंप्लीट करना, जो वाकई में एक बहुत टिपिकल टास्क हो जाता है, क्योंकि आई नो दैट बिकॉज मैं खुद एक माँ हूं, मुझे पता है एक बच्चे के साथ में पूरा दिन इन्वॉल्व करना एक बहुत बड़ा अपने आप में टास्क है। बट जैसा मैंने भी अपना जो एंटी यूजीसी नेट का एग्जाम मेरा जो पीएचडी मैंने कंप्लीट किया था वो मैंने अपने बच्चे के साथ में ही कंप्लीट किया हुआ है। तो हम कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो हम सब कुछ कर सकते हैं। बट हमको इस चीज का ध्यान रखना है कि हमें उस टास्क को कंप्लीट कैसे करना है। सभी देखते हैं, बहुत सारे सपने देखते हैं, बट सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो उसके लिए पूरी ताकत से कोशिश करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी भी उसी कैटेगरीज में हो जिससे कि आपका सपना जरूर पूरा हो। अब जैसे गाइज बात ये आती है कि आप में से बहुत सारी जो फीमेल्स हैं वो आप में से बहुत सारी फीमेल ऐसी हैं जो मैरिड हैं। मैरिड होने के बाद हमें अपनी फैमिली भी संभालनी है, अपने हाउस होल्ड टास्क भी संभालने, हस्बैंड को भी टाइम देना है और उसके बाद हमें अपनी पढ़ाई भी करनी है। तो कैसे वो पॉसिबल होगा? इसके लिए सबसे अच्छा सिर्फ एक ही तरीका है, वो ये है कि थोड़ा सा अपनी नींद को त्याग दो। यस गाइज, दैट इज, अगर आप 12 घंटे सोते हो, 10 घंटे भी सोते हो, तो 6 से 7 घंटे की अपनी नींद करो। बाकी का टाइम आप अपनी पढ़ाई के लिए निकालकर अपने सारे हाउस जितने भी काम है उन सबको आप कंप्लीट करते हुए, अपने जितने भी रिलेटिव्स हैं उन सबको खुश रखते हुए भी आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो। देखो, अपनी तैयारी, अगर आप बिल्कुल प्रोडक्टिव तैयारी चाहते हो तो वो प्रोडक्टिव तैयारी के लिए आपको प्रोडक्टिव पढ़ाई करना जरूरी है। आप ये बोलो कि दिन में मैं 3 से 4 घंटा पढ़ती हूँ लेकिन तब भी मेरे मार्क्स उतने नहीं आते जितना मैं चाह रही हूँ। कहीं ना कहीं उसके पीछे का रीजन ये होता है कि आप 3 से 4 घंटा पढ़ तो रहे हो लेकिन प्रोडक्टिव नहीं पढ़ रहे हो, प्लान्ड वे में नहीं पढ़ रहे हो। आप पढ़ रहे हो लेकिन तुरंत किसी की आवाज आ गई, पानी लेकर आना, चाय लेकर आना, या फिर कभी किसी की आवाज आ गई कि भाई कोई गेस्ट आ गया है, या इस तरह से अगर पढ़ोगे तो कभी नहीं पढ़ाई कर पाओगे। पढ़ना तब आपका पॉसिबल होगा जब आप पूरे डेडिकेशन के साथ आप पढ़ोगे। तो उसके लिए क्या जरूरी है? जरूरी ये है, एक मॉर्निंग का टाइम होता है कि अगर आप 4:30 या 4 o'clock अगर आप उठ रहे हो तो 4 से 6 o'clock का, 7 o'clock का एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जहां पर कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, किसी तरह के रेस्ट्रिक्शंस आपके सामने नहीं होंगे। आप बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ में पढ़ सकते हैं। अगर आपके दिमाग में आपका सपना है तो उठना कोई बड़ी चीज नहीं है, आप आसानी से उठ सकते हो, क्योंकि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है तो हम जानते ही जानते हैं। तो उठ सकते हो। तो एक वो समय ऐसा है जिस समय आप अपनी पढ़ाई को कर सकते हो। ठीक है, जो हाउस वाइफ है मैं उनके लिए ये बात कहना चाहती हूँ, या जो वर्किंग वुमेन्स है वो भी इस चीज को अप्लाई कर सकती हैं, उनके लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल है। उसके बाद नेक्स्ट टाइम जो आपका बचता है वो ये बचता है कि भाई अगर आप घर में हैं तो अपने हाउस होल्ड के टास्क को कंप्लीट करने के बाद, आई नो कि बॉडी बहुत ज्यादा थक जाती है, इतना हमें एनर्जी नहीं रहती है कि हम उसको पढ़ सकें या कुछ कर सकें। तो ऐसे टाइम पर थोड़ा सा ऐसे टॉपिक को पढ़िए जो आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता हो। ठीक है, टफ वाला नहीं, जो इंटरेस्टिंग आपके फील्ड का, आपका इंटरेस्टिंग टॉपिक है उसको आप हाथ लगा पढ़िए। तो उसको पढ़ के आपको ना थोड़ा सा समझ में आने लगेगा। या फिर रिवाइज वाला पोर्शन कीजिए, तो आप थके भी होंगे तो बहुत ज्यादा मेहनत ना करके आपका वो रिवाइज वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा दोपहर के टाइम पर। और फिर इसी तरह से रात में अगर आपको समय मिलता है तो ठीक, अदरवाइज दिन के 2 घंटे और अगर आपने सुबह के अगर 3 घंटे निकाल लिए हैं तो आपका टास्क आराम से कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं बात करती हूँ उन लेडीज की जिनके पास छोटे बच्चे हैं, कुछ महीने के या कुछ साल के, 5 से 6 साल के बच्चे अगर आपके पास में हैं, या फिर कुछ महीनों के अगर बच्चे आपके पास में, तब आपके लिए बहुत टिपिकल हो जाता है। तो इन दैट केस आप एक तो मॉर्निंग वाला शेड्यूल यूज कर सकते हैं। दूसरा, आप अपने बच्चे के पैटर्न को पहचानिए। आपका लिए यही है कि जब तक बच्चा जग रहा है तब तक आप अपने हाउस होल्ड के सारे टास्क कंप्लीट कर लीजिए, लेकिन जब वो सो रहा है उस समय सिर्फ आपका एक ही उद्देश्य होना चाहिए, वो है सिर्फ पढ़ना। उसके अलावा और कोई उद्देश्य नहीं होता। मैंने अपना टास्क ऐसे ही कंप्लीट किया है। जब मैं अपनी थीसिस लिखती थी, मेरा बेबी 2 महीने का था, तब से मैंने अपना थीसिस दोबारा से लिखना शुरू कर दिया था। तो मैं यही करती थी, वो सुबह को 9 बजे तक सोता था तो मैं सुबह को अपना सब
काम छोड़कर सिर्फ मैं पढ़ने बैठ जाती थी। हाँ, ये मैं कह सकती हूँ कि मैं लाइक मेरे हस्बैंड का ऑफिस सुबह का रहता था, वो अपना निकल गए 7 बजे, मैं उस समय 7 से 9 साढ़े 9 बजे तक अपना पढ़ के अपनी थीसिस को कंप्लीट करती थी। तो यही टास्क आप भी कर सकते हो कि जिस समय आपका बेबी सो रहा है उस समय आप पढ़िए। दिन में उसका पैटर्न डिसाइड कर दीजिए कि दिन में उसको किस समय सुलाना है, तो उस समय सुलाया आपने और फिर उस समय पर आप अपना टास्क कंप्लीट कीजिए। इस तरह से डिवाइडेशंस करके आप अपने टास्क को कंप्लीट कर सकते हो। एक लिस्ट पहले से ही बना लीजिए कि आपको पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, तो उसलिए आपको क्या होगा ना कि आपको दिक्कत नहीं आएगी। आपने जिस समय बेबी सोया आपने अपने उस टास्क को उठाया और कंप्लीट कर लिया। लिस्ट तो उसके जगते बना सकते हो ना, सिर्फ पढ़ने के लिए कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा चाहिए। तो जब बेबी आपका सो रहा है उस समय पर आप उसको बता सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे टास्क होते हैं जब आप कर सकते हो। जब बेबी को आप, अगर मान लो आपका बेबी जग रहा है और जगते जगते भी अगर आप पढ़ना चाहते हो तब भी आप कर सकते हो। अगर आपका बेबी थोड़ा बड़ा है तो आप उसको कुछ खेल में लगा सकते हो। आप उसको थोड़ा सा, आप उसको ड्राइंग शीट्स दे सकते हो, आप उसके साथ में कुछ टॉयज रख सकते हो कि वो अपने टॉयज के साथ में बिजी हो और आप यहाँ पर पढ़ रहे हो, आप उसे देखते भी जा रहे हो, आप पढ़ते भी जा रहे हो। इस तरह से भी आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं से समय आपको निकालना पड़ेगा, एक्सक्यूजेस को हटाना पड़ेगा, अपने माइंड को और थोड़ा सा एक्टिवेट करना पड़ेगा और प्रोडक्टिव वे में आपको काम करना है कि आप जो चीज पढ़ रहे हो ना वो ऐसे पढ़ो कि एक बार में आपको वो चीज समझ में आ जाए। ऐसा नहीं है कि आपका ध्यान जो है वो यहाँ वहां है और आप अपने काम को कर रहे हो। आपके हस्बैंड या आपकी फैमिली मेंबर्स अगर साथ में रहते हैं तो थोड़ी देर के लिए बच्चा अगर वो खिला रहे हैं तो उस समय पर आप पढ़ लीजिए, लेकिन अपने लिए समय धीरे धीरे करके पढ़ने के लिए निकालिए। सारी बाकी के सारे टास्क इस समय साइड में रख दीजिए, सिर्फ एक ही टारगेट रखिए कि मुझे पढ़ना है। तो इस तरह से आप अपने पढ़ने के लिए समय निकाल सकते हैं और अपने जितने भी एग्जाम्स हैं उनको आप प्रॉपर तरीके से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हुई एक हमारी बात, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये हम इसी तरह से डिसाइड कर सकते हैं और कोई तरीका नहीं है इसका। आप अपने लिए समय इसी तरह से थोड़ा सा चुन चुन कर निकालोगे तो आपके लिए काफी समय आपके पास आ जाएगा और आप उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। बट प्लानिंग पहले से ही करनी पड़ेगी। एक प्लान अपना तैयार कर लीजिए, किस दिन क्या पढ़ना है उसका डिसाइड कर लीजिए। टफेस्ट पार्ट को मॉर्निंग के लिए रखिए और या फिर उस समय पर जब आपका बेबी सोता है उस समय के लिए रखिए, और जो इजीएस्ट पार्ट है उसको आप तब करिए जब आपका बेबी या तो खेल में बिजी है ना, या फिर आप थोड़ा सा थके हुए हैं और आपको लगता है कि बहुत टफेस्ट पार्ट नहीं पढ़ सकते हैं, उस समय पर करिए। बिकॉज आई नो कि हम सभी इस सिचुएशन से कभी ना कभी निकले हुए हैं और हम निकल रहे हैं। तो ये कुछ आइडियाज, कुछ टिप्स हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं आपकी लाइफ को मैशी बनाने से, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं एक फ्रस्ट्रेशन जो हमारे माइंड में घर कर जाता है कि मैं ना तो फैमिली को समय दे पा रही हूँ, ना ही मैं अपने पढ़ाई कर पा रही हूँ, सिर्फ माइंड में उलझी हुई हूँ। हम उन चीजों से भी बच सकते हैं अगर हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो। सो यही कुछ चीजें थी जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना है, बिकॉज आई वॉन्ट कि आप सभी का जो सपना है वो जरूर पूरा हो, आप सभी उस लक्ष्य को हासिल करें जो आपने देखा हुआ है, और आप डेफिनेटली कर भी लेंगे। बट एक छोटी सी कोशिश और एक छोटी सी प्लानिंग की रिक्वायरमेंट है, जरूर कीजिए इसको, ये आपको जरूर हेल्प करेगा। ऑल द बेस्ट गाइज। और इफ यू नीड एनी हेल्प देन टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। और अगर आप लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं तो हमारे साथ में NTUGC नेट की प्रिपरेशन के लिए, जिसमें मैं मैनेजमेंट और पेपर 1 की प्रिपरेशन करा रही हूँ, आप हमारे साथ चैनल पर जुड़ सकते हैं। और भी अगर आप प्रॉब्लम है, यू कैन शेयर विथ मी। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।